मित्रों, 17 जून 2023 को शनिदेव अपनी राशि कुंभ में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उसमें वक्री हो रहे हैं और ये 4 नवंबर 2023 तक इसमें ही गोचर करेंगे। तो 140 दिन तक ये कुंभ राशि में वक्री होकर के चलेंगे, तो आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देंगे वो चर्चा हमारी चल रही है। हम मेष राशि से लेकर के आपके लिए कन्या राशि तक बता चुके हैं। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो तुला राशि की रहेगी और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि तुला राशि वाले लोगों के लिए या तुला लगन वाले, जो मैं दोनों चीजें लेकर के चल रहा हूँ, लगन को भी आप मानिए या राशि मानिए, आपके लिए इसी तरह का प्रभाव आएगा। उसकी आज चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री। आज आपके लिए मैं तुला लगन वाले जातकों की बात करूंगा। आप अपनी पत्रिका को निकालिए और देखिए क्या आपकी पत्रिका में वो शनि देव, जो मैं जिस राशि की बात कर रहा हूँ, जिस भाव की बात कर रहा हूँ, उस भाव में बैठे हुए हैं, उस राशि में बैठे हुए हैं। देखिए आप, तो तुला लगन वाले जातकों के जो स्वामी होते हैं तुला के, तुला राशि के, वो शुक्र देव होते हैं। और शुक्र देव ने शनि देव के लिए चौथे घर का और 5वें घर का मालिक बना रखा है। तो ये कहां का फल देंगे? चौथे घर का और 5वें घर का। जहां जहां देखेंगे वहां पर भी फल देंगे। तो ये 5वें भाव में बैठ करके गोचर करेंगे। 5वां भाव, वहां से बैठ करके ये तीसरी दृष्टि 7वें भाव को देखेंगे, दाम्पत्य जीवन को देखेंगे। और 11वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे। और 10वीं दृष्टि से ये सेकंड भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे। बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं तुला जातक वाले, तुला राशि या तुला लगन वाले जातकों के लिए। और तुला लगन के कुंडली में शनि योग कारक कहा गया है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि 140 दिन तक इनका जो योग बना हुआ था, योग बना हुआ, राजयोग बना कहें हम या श्रेष्ठ योग कहें, तो वो भंग हो जाएगा, अर्थात वो फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये बकरी हो गई। बकरी के बारे में मैं आपको बताऊं, शास्त्र में यही कहा गया कि नीच का ग्रह हो और वो बकरी हो जाए तो वो उच्च के फल देना शुरू कर देता है, अर्थात विपरीत फल देता है। और उच्च का हो तो नीच का देगा फल। तो ये तो राजयोग कारक है, तब राजयोग कारक तो नहीं रहेगा। अपने जो इसको देना था चौथे भाव का सुख, 5वें भाव का सुख, अब उसमें कमी आने वाली है। जिन्हें जो दाम्पत्य सुख देना था उसमें कमी आने वाली है। जो जीवन में लाभ उठाने की बात सोच रहे थे उसमें कमी आने वाली है। क्योंकि राजयोग कारक है, यहां पर जहां देखते हैं वहां बुरा प्रभाव देते हैं, बकरी होकर के अच्छा प्रभाव देंगे। यही बात हुई। आप सोचते हैं किस तरह से आपके जीवन में ये फायदा देंगे। पंचम भाव में बैठकर के शनिदेव, जो आपकी अभी तक समस्या चल रही थी संतान के लिए, किसी शिक्षा में आप जो शिक्षा ले रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, उसमें व्यवधान जो चल रहा था, कमी आ रही थी, वो पूरा होगी। तो योग कारक थे, तो इसीलिए संतान के लिए भी अच्छे थे, विद्या के लिए, विवेक के लिए भी अच्छे थे, लेकिन उनमें अब कमी करेंगे। शेयर मार्केट में आप जो पैसा लगाना चाह रहे थे, लगाया है आपने या लगाना चाहते हैं, तो सोच समझ के लगाइए।
उसमें आपको लाभ प्राप्त तो होगा, लेकिन उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा। यहां से बैठ करके उनकी जो तीसरी दृष्टि जाएगी दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, क्योंकि शनि को क्रूर ग्रह माना गया है। क्रूर वो कारकत्व के आधार पर काम करते हैं। तो जो दाम्पत्य जीवन आपका गड़बड़ा रहा था, कुछ परेशानी आ रही थी, मनमुटाव हो रहा था, अब वो ठीक हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, पार्टनरशिप अच्छी हो जाएगी और आपका पार्टनरशिप के साथ साथ जो व्यवसाय में कोई परेशानी आ रही थी वो भी पूरा होगा। व्यापार अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन में जो झगड़ा चल रहा था वो मिटेगा। लाभ की बात करें तो येन केन प्रकार आपके लाभ की तरफ से किसी न किसी माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। जो रुकावट आ रही थी, जो धीमी गति से आपके लिए लाभ प्राप्त हो रहा था, जितना आपको चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा था, तो शनि देव की कृपा आपके ऊपर अब बनी रहेगी। मित्रों, लास्ट वीडियो तक आप बने रहे, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि कोई ना कोई नई बात इसमें आती है वीडियो में। और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे जो एपिसोड चल रहे हैं, जो हमारी चर्चा चल रही है ज्योतिष आसान तरीके से कैसे सीखें, सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आप देखेंगे, एस्ट्रो केएस शास्त्री के नाम से देखेंगे, इसी में सब कुछ आ जाएगा आपके लिए। मैं लिंक दे देता हूँ, उसमें उनको देखिए आप, तो आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। आप हमारी उन वीडियो को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम निस्वार्थ आपके लिए सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। हम आपको ज्योतिष पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ज्योतिष जीवित रहे, इसमें जो भ्रांतियां हैं वो खत्म हो। हम शास्त्र के अनुसार आपके लिए ज्योतिष बता रहे हैं। यदि आपको भी कोई विश्लेषण कराना है कुंडली का अपनी का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो इस पे आता है, उसमें व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी समस्या वहां पर हमें भेज सकते हैं। शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, उसके लिए हम जो उपाय बताएंगे लास्ट में अवश्य बताएंगे। वीडियो देखिए लास्ट तक और ज्योतिष सीखिए। तो निरंतर जो इनकी जो 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी शनि देव की, तो आपके लिए लाभ तो प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल में कहीं कमी चल रही थी, वो पूरी हो जाएगी। ये छठे से छठा कहा गया है, अर्थात रोग से रोग कहा गया है। तो आपके लिए जो समस्या आ रही थी रोग की किसी चीज की, वो आप उसको लेकर के चले तो वो ठीक होने की संभावना बनेगी। यदि हम 10वीं दृष्टि की बात करें तो सेकंड भाव धन भाव पर जाएगी, परिवार भाव पर जाएगी। परिवार के साथ आपके कोई तालमेल में कमी आ रही थी, आप धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, आप बैंक बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो इस पीरियड में आपके लिए धन इकट्ठा करने की संभावना बनेगी, परिवार के साथ तालमेल बनेगी, बशर्ते आप अपनी वाणी पर काबू रखें, अपने अहम को त्याग करके रखें। तो शनि आपको तपा तपा करके सोना बना देता है, आपके कर्मों के आधार पर आपको दंड देता है। और वो दंड का अर्थ ये है कि आप उस बुरे कर्म से हट करके आप अच्छे मार्ग पर आ जाएं। तो शनि को इसीलिए न्यायाधीश कहा गया है कि वो आपको अच्छे रास्ते पर लाना चाहता है। मित्रों, एक बार हमें आपको फिर बताऊं कि 11वें
5वें भाव में बैठ कर के शनिदेव तुला लगन वाले, तुला राशि वालों के लिए जो संतान के साथ में मनमुटाव चल रहा था, संतान में कोई परेशानी आ रही थी, गर्भ नहीं ठहर पा रहा था, तो इस पीरियड में आपका 5वां भाव, आपके प्रेम संबंधों में कहीं दिक्कत आ रही थी वो पूरी होगी। आप कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे थे वो लगाइए, आप फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी आ रही थी, पार्टनरशिप में परेशानी आ रही थी, आपके व्यापार में परेशानी आ रही थी, वो दूर होंगी। लाभ आपका निरंतर बना रहेगा और धन आप इकट्ठा कर पाएंगे। वाणी आप अच्छी रखिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।